कुछ डिजास्टर क्या होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं ये लिखा है। इसको मैं एक के बाद एक एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सोलार सिस्टम की। आपको पता है हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है, स्टार्स है और वो यूनिवर्स में मूव करते रहते हैं। तो ऐसी यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज है उसमें एक गैलेक्सी है मिल्की वे या आकाशगंगा। उस गैलेक्सी के अंदर सिचुएटेड है सोलार सिस्टम और सोलार सिस्टम के अंदर की तरफ में है अर्थ जो कि एक प्लैनेट है। अगर हम सोलार सिस्टम की बात करते हैं तो जो सन है वो एक स्टेबल स्टार है, इसका अपना लाइट है। सन से जितने भी प्लैनेट्स है वो अराउंड में मूवमेंट करते हैं। सन से सबसे पहला हम देखते हैं मरकरी के बाद में वीनस के बाद में अर्थ। तो ऐसा सीक्वेंस आता है। फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऐसे सीक्वेंस से आता जाता है। तो ये जितने भी जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड मूव करते हैं। इनका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर स्पीड होती है, इनका अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो सोलार सिस्टम के सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ जो है वो सन से थर्ड नंबर पर आता है। तो वहां पर सन का डायरेक्ट जो लाइट है वो एकदम जितना सबसे पास वाले प्लैनेट पर आता इतना ज्यादा नहीं आता। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास में अर्थ पर एयर और वाटर प्रेजेंट है। इसी के कारण यहाँ पर लाइफ परसिस्ट करती है और लाइफ को सपोर्ट करने के कारण अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। अब थोड़ा हम अर्थ को समझेंगे। अर्थ जो है हमारा जो अर्थ है वो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए इसे यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। हमारे अर्थ का जो 70% मास है वह वाटर बॉडी का बना हुआ है और 30% जो है वो लैंड मासेस है। उस लैंड मासेस में भी यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर गहरी खाइयां है, कहीं पर प्लेट्यूज है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं ओशंस है जहाँ खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, कहीं मीठे पानी की नदियां है, झीलें हैं, तालाब है। तो अर्थ का जो सरफेस है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। अब हम बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट की। अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन जो होता है उसका वो 23.9 आवर्स, मतलब पूरे जो 24 आवर्स बोलते हैं उसमें थोड़ा सा कम। इतने टाइम में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर मूव करती है। टाइम के अर्थ है तो अर्थ का एक्सिस जो है 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, झुका हुआ है। तो ये अपने एक्सिस पर 23.9 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, जिससे हमारी अर्थ पर डे और नाइट होते हैं, दिन या रात होती है। जो पार्ट अर्थ का सन के सामने होता है, लाइक यहाँ पर सन है इसके सामने जो पार्ट है अर्थ का, तो वहां पर डे और जो सन के बिहाइंड है वहां पर नाइट होता है। तो वैसे इसका जो एक्सिस पर अर्थ का मूवमेंट है उसे रोटेशन कहा जाता है। दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है वो सन के अराउंड में वो 365 डेज 0.6 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन होता है उसके कारण अर्थ पर सीजन्स देखे जाते हैं, समर, विंटर, रेन और मॉनसून, ऑटम। ये सीजन्स जो है वो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण देखा जाता है। अब ये जो 365.6 आवर्स जो है पूरा जो हमारा ईयर होता है, कैलेंडर जो हमारा चेंज होता है वो 365 डेज में चेंज होता है और जो 6 आवर होता है वो
+6 काउंट होते हुए बाद 4 साल में 24 आवर्स का एक दिन हो जाता है, तब लीप ईयर कहलाता है। और उस कैलेंडर ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 डे का होता है, बाकी अगले 3 साल जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है। ये जो होता है वो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण देखा जाता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। एक्चुअली अर्थ आज जो प्रेजेंट सिचुएशन में है, काफी पहले ऐसा नहीं था। तो ये कैसा था, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? क्योंकि बहुत लंबे प्रोसेस में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, बहुत लंबे समय तक प्रोसेस चलती रही और अर्थ जो है वो एक्सिस्टेंस में आई। अब हम बात करेंगे कितना पुराना है। तो इसका एज जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले का है, तब अर्थ जो है वो एक्सिस्टेंस में आई। अब वो आई कैसे, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। क्लाउड ऑफ डस्ट कंप्रेस्ड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स होता है जो थिंग्स को या मैटर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो पहले बहुत साल पहले यूनिवर्स के अंदर जब फॉर्मेशन ऑफ अर्थ या फॉर्मेशन ऑफ कोई प्लैनेट हो रहा था, तब डस्ट के पार्टिकल थे, वो जो पार्टिकल थे पूरे बादलों की तरह फैले हुए थे। उसके अंदर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हुआ और उस फोर्स ने जो मैटर था उस मैटर को अपने तरफ सेंटर में अट्रैक्ट करना शुरू करा। तो जो बादल जो थे वो सेंटर की साइड में कंप्रेस होते गए, आते गए और उसके साथ में जुड़ते गए, तो एक बहुत बड़ा बॉल ऑफ फायर टाइप बन गया, लाइक सन। आज जो प्रेजेंटली अभी हम जो सूर्य देखते हैं जलता हुआ आग का गोला, तो शुरुआत में जो डस्ट के पार्टिकल थे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सब कंप्रेस हुए। कंप्रेस होने के बाद में उसके अंदर बहुत हाई एनर्जी डेवलप हुई न्यूक्लियर फिजन के कारण, और वो एक चमकता हुआ आग का गोला जैसा बन गया। अब जो उसकी आउटर लेयर्स थी वो भी अंदर की तरफ में आकर इकट्ठा होती गई, जॉइन टुगेदर, सब एक में एक के बाद एक सब अंदर आता गया सेंटर की तरफ में। तो जो हॉट एंड हेवी सेंटर जो था वो चमकने के कारण अर्थ जो है बहुत गर्म और अपना लाइट इमिट करने लगे, और मैटर जो था वो एग्रीगेट होता गया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इकट्ठा होने के बाद पर्टिकुलर एक शेप में आ गया और जो है हमारी अर्थ बन गई। अब बनने के बाद में वो बहुत लंबे समय तक वो वैसे थी, तब कुछ प्रोसेस हुई और जो उसका हॉट पार्ट था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया, और तब जाकर वहाँ पर एटमॉस्फेयर और प्रेजेंस ऑफ एयर और प्रेजेंस ऑफ वाटर हुआ। उसके बाद यहाँ पर बहुत लंबे समय बाद लाइफ परसिस्ट हुई। तो ये हमने थोड़ा समझा कि हमारा अर्थ जो है वो किस टाइप का है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अगर हम ऊपर की सतह देखते हैं, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसको बोला गया है क्रस्ट। जहाँ पर हम रहते हैं वो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है और यह क्रस्ट कहलाती है। यह अगर हम यहाँ से अंदर की तरफ में बढ़ते जाते हैं तो 78 किलोमीटर जितना बिलो द टॉप लेयर क्रस्ट है। उसके बाद में आता है मेंटल, और सबसे डीपली अर्थ के अंदर है वो है कोर। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में याद रखेंगे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये अर्थ की 3 लेयर्स है। टॉप मोस्ट लेयर इज क्रस्ट जो 78 किलोमीटर बिलो द टॉप लेयर है, और जो मेंटल है वो 2890 किलोमीटर बिलो द टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ है। इसके डीप और डीपली इनसाइड द अर्थ एंटर होते हैं, तब हमको एक कोर वाला जो पोर्शन है क्या पता चलता है, यहाँ आज भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला है, और यहाँ पर आयरन जो है वो मॉल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है आज भी। तो अर्थ का अंदर का
इनर कोर कहलाता है। तो ऐसा हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर आज भी है। अब हम बात करते हैं डिजास्टर्स। व्हाट इज डिजास्टर्स? तो डिजास्टर्स मतलब ऐसी कोई इवेंट या घटनाएं जो नेचुरल फोर्सेस के कारण होती है या फिर उसका होना किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण होता है, जिसको हम अपनी तरफ से रोक नहीं सकते। हाँ, हम उसके लिए कुछ ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स बन चुके हैं कि हम उसके लिए वार्निंग क्लियर कर सकते हैं या फिर वो घटना होने के बाद में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। बट काफी कुछ चीजें जो है हम अपनी तरफ से रोक नहीं सकते। और जो डिस्ट्रक्शन होता है, उस डिस्ट्रक्शन को मेजर करने के लिए लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि जो डिजास्टर था वो कितना खतरनाक या कितना गंभीर था। तो अब हम यहाँ पर कुछ डिजास्टर्स को डिटेल में समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा है एक्सट्रीम और सडन इवेंट्स बाय नेचर। तो डिजास्टर जो होते हैं एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा, और सडनली, ऑल ऑफ सडन हमें पता नहीं होता है, कुछ चीजें हमें वार्निंग मिल जाती है क्योंकि आज हमारे जो सैटेलाइट है वो अब हमको पहले से ही प्रेडिक्ट करके इन्फॉर्म कर देते हैं। तो कुछ चीजें जो होती है पता चल जाती है, बाकी कुछ चीजें अभी भी पता नहीं चलती है। तो ऐसी जो इवेंट्स है जो ऑल ऑफ सडन होती है और उसके अंदर लॉस तो जरूर होता है, वो सब होते हैं डिजास्टर्स। अब पहला है अर्थक्वेक। आपने सुना होगा, भूकंप बोलते हैं या धरती का कंपना बोलते हैं या शिवरिंग ऑफ ग्राउंड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे अर्थ की जो लेयर है इसके अंदर रॉक्स या प्लेट्स होती है। तो जैसे जैसे अर्थ की इनसाइड अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर रॉक्स की लेयर्स बनी हुई होती है, उसे प्लेट्स कहा जाता है। वो जो प्लेट है वो अंदर के किसी प्रेशर के कारण या फिर ऊपर से कुछ कंप्रेस ज्यादा हो रहा है और प्रेशर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, या जो प्लेट्स है वो आपस में हिल डुल रही है या फिर ब्रेक हो रही है, ब्रेक होकर एक दूसरे के ऊपर आ सकती है। ऐसा कोई भी इवेंट अर्थ की सरफेस के बिलो हो रहा है तब जाके अर्थक्वेक होता है। और अर्थक्वेक जो होता है वो टॉप मोस्ट सरफेस जो है उसको डैमेज करता है, तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बहुत सारी लाइफ जो होती है, प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये सब जो होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अर्थक्वेक में देखा जाता है। उसका रीजन जो होता है अर्थ की सतह से काफी नीचे होता है, जहां पर प्लेट्स वगैरह अर्थ की या जो रॉक्स जो है वो टूट रही है, वो उसका फोकस होता है और वहां से वाइब्रेशंस जो है वो ऊपर की तरफ में आते हैं, वो उसका एपिसेंटर होता है। लाइक अगर हलचल यहाँ पर हुई है, आप इमेजिन करिए कि एक पॉइंट पर हलचल हुई है, तो ये जो है ये इसका फोकस है और फोकस का साइड इफेक्ट जहां तक फैलता जाएगा वो उसका एपिसेंटर हो सकता है। अर्थक्वेक जो है उसका गंभीरता या उसकी जो तीव्रता है उसको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल नाम का इक्विपमेंट है, उसका यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 10 नंबर्स तक के डिजिट्स होते हैं, वो उसकी तीव्रता बताते हैं। 1 और 2 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक या भूकंप होता है वो लगभग इंसानों को समझ में नहीं आता है, इतने हल्के झटके आते हैं। अगर 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक का रिपोर्ट है तब डिस्ट्रक्शन होता है। और एक बार बहुत समय पहले 1960 के करीब चाइना में 9.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आ चुका है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड। तो रिक्टर स्केल पर इसका मैग्नीट्यूड या उसकी तीव्रता या गंभीरता देखी जाती है, और जो वहां पर रॉक्स के टूटने से, ये रॉक्स के या प्लेट्स के टूटने से जो वाइब्रेशंस आए हैं
जो मेजर करता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। वो सिस्मोमीटर होता है, वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके बताता है, उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो अर्थक्वेक जहां पर भी होता है वो बहुत सारी चीजें अचानक से खत्म हो जाती है, बहुत लंबे समय तक रेस्क्यू और रिलीफ काम चलते रहते हैं। और अगर कोई डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया होता है तो काफी दिनों तक वहां पर लाइट और पानी और खाना, दवाइयाँ वगैरह इमीडिएट पहुंचाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहां पर जो रोड है वो भी टूट गए होते हैं, तो एकदम से इमीडिएट हेल्प भी पहुंचाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करेंगे सुनामीज और टाइडल वेव्स। अभी हमने अर्थक्वेक समझा। अर्थक्वेक जो था वो अर्थ की सरफेस के बिलो था, और ये जो सुनामी होती है इसको हम अंडर वाटर अर्थक्वेक कह सकते हैं। यह जो लार्ज वाटर बॉडी से ओशंस जो है, समुद्र है, वहां पर नीचे की अर्थ की जो प्लेट्स है या जो रॉक्स है उसके अंदर अगर अर्थक्वेक आता है तो जो पानी है लार्ज वाटर बॉडी के अंदर का जो पानी है उसके अंदर बहुत तेज बहाव होता है, जो कि लहरों के रूप में, बहुत तेज तूफानी लहरों के रूप में समुद्र किनारे से बाहर की तरफ में बहने लगता है। उसे सुनामी कहा जाता है या टाइडल वेव्स कहा जाता है। कई बार इसमें जो एयर या हवा चलती है वो भी बहुत ज्यादा तूफान के रूप में आती है। जो 2004 में सुनामी आया था एशियन कंट्रीज के अंदर, तब इसका जो डिस्ट्रक्शन था वो इसकी जो हवा बह रही थी 800 किलोमीटर पर आवर की, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और जो लहरें उठ रही थी समुद्र के अंदर वो भी 30 मीटर्स बिलो द ग्राउंड, इतनी ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही थी। इसने भी करीब 2.5 लाख लोगों को अफेक्ट किया था। बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, और बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी उसका भी लॉस हुआ था। अब हम बात करते हैं वॉल्केनोस। वॉल्केनोस को ज्वालामुखी भी कहते हैं। वॉल्केनोस जैसे हमने यहाँ पर कोर में पढ़ा कि आज भी यहाँ पर मॉल्टन फॉर्म में या पिघले हुए रूप में मैग्मा है, तो वो जो मैग्मा है वो यहाँ पर बनता रहता है, और कभी कभी इसकी सरफेस से बाहर निकलकर छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर वो इकट्ठा होने लगता है बिलो द अर्थ। तो बिलो द अर्थ जब ये इकट्ठा हो गया और प्रेशर के कारण कहीं वेंट या छेद बनाकर वो बाहर निकल गया, लाइक दिस। यहाँ से जो मॉल्टन फॉर्म में मैग्मा था वो किसी वेंट के थ्रू, किसी छेद के थ्रू बाहर आकर जो बहने लग गया, तब इसे लावा कहा जाता है। तो बहता हुआ लावा वाली जो प्लेस होती है उसे वॉल्केनोस या ज्वालामुखी कहा जाता है। तो जो ज्वालामुखी है वो भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक जिसमें से लगातार लावा बहता रहता है और फिर वो अपने आप से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ठंडा होता रहता है। एक जो होता है वो डोर्मेंट वॉल्केनो होता है। डोर्मेंट मतलब उसके अंदर की तरफ में आज भी बहुत हीट है, बट ऊपर की सरफेस पर नहीं आ रही है, पर ऑल ऑफ सडन कभी भी आने की पॉसिबिलिटी है, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। पहले से उसका कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि लावा बाहर निकलेगा या कब निकलेगा। दूसरा होता है एक्सट्रीम वॉल्केनो। डोर्मेंट जिसमें से कब निकलेगा नहीं बता सकते। एक्सट्रीम मतलब जिसमें से कई बार पहले निकल चुका है लावा, लेकिन अब अंदर का जो मॉल्टन मैग्मा था वो अब खत्म हो चुका है, और फ्यूचर में उसमें से लावा निकलने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसको एक्सट्रीम वॉल्केनो कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। सूखा पड़ना ये जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑल ऑफ सडन नहीं होती, लंबे टाइम बाद ये दिखाई देता है लैक ऑफ वाटर के कारण। या तो बारिश ही कम हुई है, लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, या तो बाढ़ आने के बाद में सब कुछ बह के चला गया और फिर पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होते होते पानी बिल्कुल भी लंबे समय तक नहीं मिला, तब जो है सूखा पड़ता है।
तो जो सूखा पड़ता है तब वहाँ पर जो जमीन होती है वो बैरन या बंजर हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, कुछ भी उगाने की उसमें कैपेसिटी नहीं रहती और पानी भी वहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर भी खत्म हो जाते हैं। तब वहाँ पर लाइफ परसिस्ट करना मुश्किल होता है, जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है प्लांट्स का, एनिमल का, तो ह्यूमन बीइंग भी वहाँ पर नहीं रह सकता। तो ये जो ड्रॉट्स है वो भी एक टाइप का नेचुरल डिजास्टर्स है। अब हम बात करेंगे फ्लड। फ्लड जो है आपने सुना होगा, कॉमन चीज है। फ्लड मतलब बहते हुए पानी का कहीं पर अनवांटेड बह जाना और ऐसी जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाना जहां पर कि उसकी जरूरत ही नहीं है और एक्सेस वाटर ऑल ऑफ सडन आ जाता है। ऐसा कई रीजन से हो सकता है, या तो बहुत लगातार लंबे समय तक बारिश का पानी इकट्ठा हुआ हो, या तो कोई रिवर है आसपास में वो ओवरफ्लो हुई हो, या तो कोई डैम ओवरफ्लो हुआ हो, या तो कोई डैम हो वो टूट गया हो। तो एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर जहां पर होता है वहां पर फ्लड या बाढ़ देखी जाती है। तो जो बाढ़ होता है कई बार पहले से अगर पता चलता है तो उसका अलर्ट या वार्निंग आ जाता है। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वहाँ के लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाता है और लाइफ को और प्रॉपर्टीज को बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे साइक्लोन्स। साइक्लोन्स जो होते हैं वो हम उसे तूफान बोल सकते हैं, आंधी या बवंडर बोल सकते हैं, जिसमें हवा जो है वो बहुत स्पीड से चलती है और अपने रास्ते में आने वाली चीजों को उड़ाते हुए ले जाती है और ये ग्राउंड में मूवमेंट करती हुई चलती है। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो भी बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत से पेड़ों को जड़ के साथ में उखाड़ के रख देते हैं। मोबाइल नेटवर्क के जो टावर्स होते हैं, बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, या फिर फैक्ट्रीज वगैरह होती है, या फिर शेड्स होते हैं, उन सबको हवा अपने साथ में बहा कर ले जाती है। तो वो होते हैं साइक्लोन्स। हमने जितने भी डिजास्टर्स पढ़े हैं सभी में एक कॉमन चीज होती है लॉस ऑफ लाइफ, लोगों का मर जाना या बेघर हो जाना या फिर इंजर्ड हो जाना, जख्मी हो जाना, या फिर उनके मकानों का टूट जाना, उनके कामकाज की जो चीजें थी या तो फैक्ट्री या मार्केट टूट जाना, या रोड या ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाना, या कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाना। तो इसमें इतने मेजर लॉस होते हैं कि इसकी रिकवरी में बहुत लंबा समय लगता है। तो आज हमने इस चैप्टर में नेचर क्या है ये समझा और कितने टाइप के डिजास्टर्स है ये समझा। थैंक यू।